मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा से छीनी गई कप्तानी की जिम्मेदारी ने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। जी हां मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के ऐलान होते ही क्रिकेट जगत में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। इस बार रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है और इस फैसले ने न केवल भारतीय फैंस को गुस्से में ला दिया, बल्कि क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी भी इस बदलाव पर अपनी प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाए। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने इस फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए और बीसीसीआई के साथ साथ टीम के कोच गौतम गंभीर को भी सीधे तौर पर निशाने पर लिया। उनका बयान इतना सशक्त और स्पष्ट था कि सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी हैरान रह गया। लेकिन इससे पहले कि हम उनके बयानों की पूरी डिटेल में जाएं, अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी करें तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेल रही है और इसके तुरंत बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है। यहां भारतीय टीम 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलने जा रही है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ के मैदान पर खेला जाएगा, वहीं दूसरा वनडे मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड के मैदान पर और सीरीज का अंतिम मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। इसके बाद दोनों ही टीमों के बीच टी20 सीरीज का आगाज होगा, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी और इसका अंतिम मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है, तो वहीं टी20 की कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई है। और मित्रों, यहीं से असली बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाएगी, लेकिन बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया। इसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया। हर कोई बीसीसीआई के इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहा है, तो वहीं भारत के पूर्व दिग्गज भी इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने गुस्से में आकर बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या कुछ सचिन, युवराज और धोनी ने कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले सचिन ने कहा कि मैं इस फैसले से बेहद नाराज हूं और इसे पूरी तरह गलत मानता हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में ही होनी चाहिए थी। खासकर 2027 के विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रोहित को इस जिम्मेदारी से हटाना बिल्कुल सही निर्णय नहीं था। रोहित ने देश के लिए अपने खेल और नेतृत्व से हमेशा योगदान दिया है। उन्होंने मैचों में टीम को कई बार जीत दिलाई है और उनके अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। जब तक वह वनडे फॉर्मेट से संन्यास नहीं लेते, तब तक उन्हें टीम की कमान सौंपे रहना चाहिए था। बीसीसीआई का यह फैसला न केवल टीम के संतुलन और रणनीति पर असर डाल सकता है, बल्कि खिलाड़ियों और फैंस के मनोबल पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। मैं इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसे निर्णय खिलाड़ियों और टीम की भलाई को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। रोहित का अनुभव, उनका नेतृत्व और टीम के प्रति उनका समर्पण हमेशा सराहनीय रहेगा और उन्हें वनडे टीम की कमान से वंचित करना गलत है। वहीं धोनी ने कहा कि मैं इस फैसले से काफी हैरान और निराश हूं। रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाना न केवल एक बड़ा चौंकाने वाला कदम है, बल्कि टीम की स्थिरता और रणनीति के लिहाज से भी यह सही निर्णय नहीं है। रोहित ने वर्षों तक भारतीय क्रिकेट के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है और उनके अनुभव, खेल की समझ और नेतृत्व क्षमता को नजरअंदाज करना बिल्कुल अनुचित है। मैं यह मानता हूं कि जब तक रोहित वनडे फॉर्मेट से संन्यास नहीं लेते, तब तक उन्हें टीम की कमान सौंपना ही सही था। उनके नेतृत्व में टीम ने कई कठिन परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने मैचों को पलटने की क्षमता और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की कला में हमेशा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे खिलाड़ी को अचानक कप्तानी से हटाना टीम के लिए ही नहीं, बल्कि खेल के प्रति उनके समर्पण और योगदान के प्रति भी अनुचित है। इस फैसले से न केवल रोहित, बल्कि पूरी टीम और फैंस में निराशा पैदा हुई है। खिलाड़ी मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन ऐसे निर्णय उनके मनोबल को प्रभावित कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि चयनकर्ता और बीसीसीआई भविष्य की योजनाओं को लेकर निर्णय लेते हैं, लेकिन यह निर्णय वर्तमान टीम की सामरिक और मानसिक मजबूती को नजरअंदाज करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि रोहित को 2027 के विश्व कप को ध्यान में रखते हुए ही वनडे कप्तानी दी जानी चाहिए थी। यह केवल एक सम्मानजनक निर्णय नहीं होता, बल्कि टीम की निरंतरता
और विश्व कप जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के लिए रणनीतिक रूप से भी सही होता। कप्तान केवल टीम का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वह टीम की दिशा, रणनीति और खेल भावना का प्रतीक भी होता है। रोहित की कप्तानी में टीम ने कई बार ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जिन्हें कम ही कप्तान सफलतापूर्वक संभाल पाए हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बीसीसीआई को खिलाड़ियों और फैंस दोनों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। निर्णय लेने के समय केवल भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखना पर्याप्त नहीं है। टीम के वर्तमान संतुलन, खिलाड़ियों की मानसिकता और टीम की उपलब्धियों का भी सम्मान होना चाहिए। रोहित शर्मा ने हमेशा टीम और देश के लिए समर्पण दिखाया है। उनके नेतृत्व में टीम ने लगातार जीत हासिल की है और कई युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन मिला है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस फैसले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। मेरा मानना है कि रोहित को वनडे कप्तानी से वंचित करना टीम और भारतीय क्रिकेट के लिए सही नहीं है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह के निर्णय सोच समझकर और खिलाड़ियों के अनुभव तथा योगदान को मान्यता देते हुए लिए जाएंगे। रोहित का अनुभव, उनकी कप्तानी क्षमता और टीम के प्रति समर्पण हमेशा प्रेरणादायक रहेगा और इन्हें नजरअंदाज करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। वहीं युवराज ने कहा कि मैं इस फैसले को सुनकर काफी हैरान और निराश हुआ हूं। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमेशा टीम को मुश्किल परिस्थितियों में संभाला है और उनके अनुभव और खेल की समझ को नजरअंदाज करना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। वनडे की कप्तानी सिर्फ एक पद नहीं है, ये टीम के लिए मार्गदर्शन, रणनीति और मानसिक मजबूती का प्रतीक है। रोहित ने इस पद को हमेशा जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाया है और यह टीम की सफलता में हमेशा स्पष्ट नजर आता रहा है। मेरे हिसाब से रोहित को वनडे कप्तानी से हटाना सिर्फ वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी गलत संकेत है। युवा खिलाड़ियों को नेतृत्व और प्रेरणा देने के लिए किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जिसने खुद खेल के उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन किया हो। रोहित ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे टीम को सही दिशा में ले जाना चाहिए। उनके अनुभव को नजरअंदाज करना न केवल टीम के संतुलन के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह टीम के मनोबल पर भी असर डालता है। मैं यह समझ सकता हूं कि बीसीसीआई और चयनकर्ताओं का मकसद भविष्य की योजना बनाना हो सकता है, लेकिन किसी खिलाड़ी की उपलब्धियों और योगदान को नजरअंदाज करना सही नहीं है। विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा को कमान सौंपना और उनके नेतृत्व का लाभ उठाना एक प्राकृतिक और तार्किक निर्णय होता। कप्तान केवल टीम का नेतृत्व नहीं करता, बल्कि टीम की मानसिकता और मैच के दौरान निर्णय लेने की क्षमता को भी आकार देता है। मेरी राय में इस फैसले ने टीम और खिलाड़ियों के बीच अनावश्यक असमंजस और निराशा पैदा की है। खिलाड़ियों को भरोसा और प्रेरणा तभी मिलती है जब टीम का नेतृत्व उनके अनुभव और खेल क्षमता को मान्यता देता है। रोहित ने हमेशा यह दिखाया है कि वह टीम के हित में निर्णय लेने और दबाव की परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन देने में सक्षम है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसे निर्णय सोच समझकर और खिलाड़ियों के योगदान तथा टीम के संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिए जाए। रोहित का नेतृत्व, उनकी समझ और टीम के प्रति उनका समर्पण हमेशा प्रेरक रहेगा। मुझे उम्मीद है कि बीसीसीआई और टीम प्रबंधन इस फैसले से सीख लेकर भविष्य में ऐसे निर्णय लेंगे जो टीम, खिलाड़ी और क्रिकेट के हित में हों। मैं इस फैसले की आलोचना करता हूं, लेकिन साथ ही मैं रोहित के योगदान और टीम के प्रति उनके समर्पण को हमेशा सराहता हूं। उनका अनुभव और नेतृत्व भारतीय क्रिकेट के लिए अमूल्य है और इसे नजरअंदाज करना उचित नहीं है। लेकिन मित्रों, आपको क्या लगता है? क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी रोहित शर्मा को ही सौंपनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।